हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो सीडीपी के प्रश्न लेकर के आए हैं वह आपका रीट एग्जाम को देख करके लाए हैं, और उसमें जैसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं उसी हिसाब से प्रश्नों को हमने लिया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्धि से प्रश्नों को लिए हैं। जो आपका सीडीपी में टॉपिक है बुद्धि, उसके जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो संज्ञान होता है यह किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, कि गिलफोर्ड के सिद्धांत का, कि फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड के सिद्धांत का। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें संज्ञान जो है यह आपका जो है यह गिलफर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, गिलफर्ड जो थे जेपी गिलफर्ड साहब और उनके सहयोगियों ने बुद्धि को त्रिविमीय रूप में प्रस्तुत किया था, और जिनके अनुसार जो है तीन जो है कि बुद्धि की विमाएं होती हैं, जिनको कि सामग्री, संक्रिया और जो है कि तीसरा उत्पाद के रूप में देखा जाता है। तो इसलिए आप इसका जो सही आंसर है वह थर्ड वाला विकल्प आपका हो जाएगा, सी वाला विकल्प गिलफर्ड के सिद्धांत से लिया गया है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन है यह किसने किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें द्विकारक सिद्धांत की तो इसका जो प्रतिपादन है वह आपके स्पीयरमैन साहब ने किया था। किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में दिया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है यह आपका किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, कि समग्र सामान्य बुद्धि पर, कि विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है यह प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण है जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है कि यह शोध आधारित नहीं है, कि विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, कि इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में विशिष्टता प्रदर्शित नहीं करते हैं। वह अलग अलग क्षेत्र में प्रतिभाएं जो है कि विशिष्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए यह ऑप्शन गलत दिया गया है, और यही इसका आपका सही आंसर होगा। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिया है सभी बुद्धि से ही प्रश्न लिया है। बुद्धि से प्रश्न बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। आपसे बुद्धि के बारे में दो से एक या दो प्रश्न तो 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर लास्ट तक देखते हैं तो 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपका 100% सही होगा एग्जाम में। तो इसलिए आप पूरा देखिएगा वीडियो। तो इसका ऑप्शन है कैटल, अगला है थॉर्नडाइक, वर्नन और स्किनर। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान को जो प्रतिपादक थे यह आपके कौन थे? तो वह आपके कैटल थे। जी हाँ दोस्तों, कैटल ने जो है यह बुद्धि को तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के रूप में माना था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है
कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः निष्पादन से संबंधित होती है, रूप से शैक्षिक। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हो गई है। यहाँ पर यह चीज थोड़ा सा आगे रहेगा कि बुद्धि जो आपका लाभांक है यह सामान्यतः रूप से शैक्षणिक और निष्पादन से संबंधित होती है। तो इसका देखिए अगर हम सही बात करें यह ऑप्शन आपका पीछे रहेगा, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो बुद्धि का लाभांक होता है यह आपका किससे होता है, तो यह उच्च रूप से शैक्षणिक होता है और निष्पादन से संबंधित होता है, उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। लाल इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बुद्धि है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें बुद्धि के बारे में तो बुद्धि आपका क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, कि एक अकेला एक जातीय विचार है, कि दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता है, कि एक विशिष्ट योग्यता है। तो देखिए अगर हम बात करें बुद्धि के बारे में तो बुद्धि आपका एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि आपका सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो इसलिए आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग हम किसके परीक्षण के लिए करते हैं, व्यक्तित्व के, कि बुद्धि के, कि सृजनात्मकता के, कि अभिवृद्धि के। तो देखिए अगर हम बात करें तो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग किया जाता है यह बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि के परीक्षण के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग करते हैं। और इसका जो निष्पादन या निर्माण कब किया गया था, तो 1955 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों बिने साइमन परीक्षण द्वारा जो मापन करते हैं वह किस बुद्धि का करते हैं, सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, कि अभिवृद्धि का, कि अभिक्षमता का। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिने साइमन परीक्षण का जो मापन किया जाता है यह आपका किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। जी हाँ दोस्तों, विशिष्ट बुद्धि का इसके द्वारा मापन किया जाता है। और जो है कि 1905 ईस्वी में जो है कि बिने साइमन ने जो है इस परीक्षण की शुरुआत किए थे। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा 27 फरवरी को एग्जाम है, तब तक हम पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका हिंदी हो, सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मानसिक आय के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो मानसिक आय के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, गिलफर्ट ने, कि बिने साइमन ने। तो देखिए मानसिक आय के प्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग है यह आपके करने वाले बिने साइमन साहब थे। जी हाँ दोस्तों, बिने साइमन ने जो है कि मानसिक आय के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है कि आपको बुद्धि लब्धि बतानी होती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है वह आपका क्या होता है, आपका बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु होता है और नीचे वास्तविक आयु होता है। इस चीज को याद रखिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। तो मानसिक आयु आपका ऊपर होता है और वास्तविक आयु नीचे होती है। तो यहां से अगर इसको हल करेंगे तो इसका बुद्धि लब्धि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 8 वर्ष का सुधीर है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो 10 ऊपर लिखेंगे और आपका जो वास्तविक आयु है यह 8 नीचे लिखेंगे और यहाँ पर गुणे 100 होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कि उसका बुद्धि लब्धि निकालेंगे। और दोस्तों इसको हल करिए तो यह कितना हो जाएगा, यह 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 चौक को 100 होता है और यहाँ से 2 पच्चे 10, 25 पच्चे 125। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 125 इसका आंसर आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा।
तो इसको आप याद रखिएगा। इसका जो फॉर्मूला है, मानसिक बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आय इंटू 100 होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर भरना है आपको कि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बैटरी, जो भाटिया बैटरी है, इसका प्रयोग जो है वह बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। तो यह तो आसान ही प्रश्न है, अभी हमने पीछे आपको करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो टर्मन के अनुसार जो 90 से 100 के बीच में बुद्धि लब्धि का बालक है, उसको हम कैसा बालक मानेंगे? मध्यबुद्धि मानेंगे, सामान्य बुद्धि मानेंगे, कि श्रेष्ठ बुद्धि मानेंगे, कि क्षीण बुद्धि मानेंगे? तो देखिए, अगर हम बात करें तो टर्मन के अनुसार जो 90 से 100 के बीच में बालक है, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच में है, ऐसे बालक को जो है वह सामान्य बुद्धि लब्धि हम लोग मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सामान्य बुद्धि लब्धि माना जाता है, क्योंकि जो टर्मन ने माना था वह 90 से लेकर के 110 के जो बालक होते हैं बुद्धि लब्धि के, वह सामान्य होते हैं। और जो 111 से लेकर के 120 तक के बालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि है, वह लोग जो है कि प्रखर बुद्धि के होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं। और जो 121 से 130 तक होते हैं वह प्रखर बुद्धि के होते हैं। और जो 130 से अधिक के होते हैं वह प्रतिभाशाली होते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और दोस्तों, जो 81 से 90 के बीच में होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 81 से लेकर के 90 के बीच में होती है, वह मंद बुद्धि में आते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। यह भी प्रश्न हमने आपको अभी कराया था कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो यह जो आपके देने वाले थे वह विनय साइमन साहब थे। जी हाँ दोस्तों, विनय साइमन साहब ने मानसिक आयु का जो है वह प्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। देखिए दोस्तों, हमने इस प्रश्न को इसीलिए शामिल किया है क्योंकि आपको यह प्रश्न जरूर याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपका जो है वह क्या है? तो वह आपका है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यहाँ पर यह लाइन रहेगी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आय इंटू 100 होता है। जी हाँ दोस्तों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आय इंटू 100 होता है। यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। यह आपको 1 से 2 नंबर का प्रश्न जरूर करवाएगा फार्मूला, या तो फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा, या बुद्धि लब्धि तो आपसे हर बार पूछा गया है और इस बार भी एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक जो है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि डॉक्टर एस जालोटा से प्रश्न पूछा गया है कि जो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा उन्होंने परीक्षण प्रतिपादित किया था। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण दिया था, कि साधारण मानसिक बुद्धि योग्यता परीक्षण दिया था, कि आर्मी अल्फा परीक्षण दिया था, कि चित्रांकन परीक्षण दिया था। तो देखिए, अगर हम बात करें 12 से 16 वर्ष का जो बच्चा है, उसके लिए जो जलोटा साहब ने परीक्षण किया था वह आपका किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण को उन्होंने दिया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो आपका यह स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, यह आपका जो मापन करता है वह बुद्धि का मापन करता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए वर्षीय बच्चा, यहाँ पर एक चीज छूट गया है। यहाँ पर आपका है कि जो ऑप्शन दिया है यह 16 है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी है? तो कोई 16 वर्ष का बच्चा है
और वो 75 अंक प्राप्त कर रहा है, तो बुद्धि लब्धि उसकी 75 आ रही है, तो उसकी मानसिक आयु पूछा गया। अभी हमने आपको कराया कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। तो बुद्धि लब्धि इसका कितना दिया गया, 75 दिया गया है, बराबर जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका मानसिक आयु पूछा गया है, तो मानसिक आयु को x मान लीजिए और बटे वास्तविक आयु आपकी 16 दी गई है और यहाँ पर गुणे 100 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व आप करेंगे दोस्तों, तो यह 4 से कट जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा और यह 25 चौक को 100, तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ 4 आ गया और 25 से इसको काटेंगे तो 25 तिया 75 आ गया और इधर जो है कि 4 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12। तो x बराबर आपका कितना आ गया, तो x बराबर आपका 12 आंसर आ जाएगा और बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी मानसिक आयु पूछी गई थी, तो इसी तरह से किसी प्रश्न में आपसे जो है वह आपकी वास्तविक आयु भी पूछी जा सकती है। तो इसको आप याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? जी हाँ दोस्तों, बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण है यह किसने सबसे पहले किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अल्फ्रेड बिने ने, कि चार्ल्स एडवर्ड स्पिनर ने, कि आपका स्टर्नबर्ग ने, कि डेविड वेस्लर ने। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड बिने ने जो है यह सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसको कि संवेदीय प्रेरक अवस्था बोलते हैं, किसके साथ संबंधित है? तो इंद्रिय गामक जो संवेदी प्रेरक अवस्था है यह आपका सामाजिक मुद्दों से सरोकार है, कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण है, कि तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता है, कि विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता है। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कि आपका पियाजे के अनुसार जो है वह चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण है। जी हाँ दोस्तों, पियाजे के अनुसार जो है वह इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है वह अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। इस अवस्था का बालक जो होता है यह 0 से 2 वर्ष का बालक होता है, तो इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न ही लिया है और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में इन वीडियो से प्रश्न 100% मिलेंगे, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।